लद्दाख जो एक भारत का भाग है, वहाँ के आद्य प्रणेता पर्यावरण के तज्ञ शिक्षण संस्थानिक सोनम वांगचुक इन्हें हिरासत लिया गया है। उनका योगदान लद्दाख के लिए बहुत है। उसी के साथ ही अभी कांग्रेस के नेताओं ने संविधान यात्रा दीक्षा भूमि से निकाली है। तीसरा विषय है रिपब्लिकन ज्येष्ठ नेता कमलाताई गवई, इन्होंने आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये विवाद हो रहा है। और चौथा विषय है दलित साहित्य या बौद्ध साहित्य। ये चारों संदर्भों को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ। तो अभी जो बौद्ध साहित्य, जो हमारा बौद्ध मठ की जो समाज या विचार है, उसमें चार महत्वपूर्ण घटना हमको दिखाई देती है। लेह लद्दाख राज्य के नेता पर्यावरणविद शिक्षा संस्थानिक सोनम वांगचुक, इनको केंद्र सरकार ने हिरासत में लिया है। उन्होंने आंदोलन किया लद्दाख में, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके केसेस लगाई गई है। तो बड़े उनका योगदान, सोनम वांगचुक का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। और केंद्र जो लद्दाख बनाया गया राज्य, तो उन्होंने उनको बताया गया कि हम तुम्हें सुविधा देंगे। केंद्र सरकार ने सुविधा नहीं दी, तो उसी मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं स्वयं भी लद्दाख गया हूँ। महाबोधि सोसाइटी, लद्दाख की महाबोधि सोसाइटी है, लद्दाख में मैं रहा भी हूँ। तो उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के लिए निमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू, सांसद रामदास आठवले, परम पावन डाइकन कैबिनेट सेक्रेटरी और ऐसे बहुत से लोगों को मान्यवर को बुलाया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आए थे वो कार्यक्रम वो परिषद सफल रही है। उसके आयोजक बदंत संगर सिंह जी रहे हैं। बदंत संगर सिंह जी थे जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ लद्दाख के अध्यक्ष है। और ड्रैगन कैबिनेट सेक्रेटरी, इनके मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो उन्होंने मुझे, उनकी देहरादून में मोनेस्ट्री है, उनकी लद्दाख में मोनेस्ट्री है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने देखा कि मैं आया, तो उन्होंने एक व्हीकल कार लेके मुझे कार भेज दिया। उन्होंने उनके मोनेस्ट्री में मुझे ले गए। मैं गया, उन्होंने जो मेरा सत्कार, आदर सत्कार जो करना उन्होंने किया। और नागपुर भी आए मेरे प्रोग्राम के लिए। वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद देता हूँ मैं, राष्ट्रीय बौद्ध परिषद, वो नागपुर भी आए। 2-3 दिन नागपुर रहे वो। तो वांगचुक जी का, जो सोनम वांगचुक जी का जो आंदोलन है, उनको हिरासत लेने का वो आंदोलन तीव्र हो गया। उसी तीव्रता में वहाँ की पुलिस ने गोलीबार की। और हमारे जो कारगिल युद्ध हुआ है, उसमें जिस सैनिक ने अपना योगदान दिया, पाकिस्तान को सैनिकों को उन्होंने खदेड़ दिया, वो सेवांग तार सिंह, वो भी आंदोलन में गए क्योंकि वो बुद्ध है। वहाँ ज़्यादातर लोग बौद्ध लोग हैं लद्दाख में। तो अधिक बुद्ध अधिकार के लिए वो भी आंदोलन में सैनिक भी थे और बुद्ध आंदोलन के लिए उन्होंने योगदान दिया। तो वो जो गोलीबार हुआ, उस जो लद्दाख अधिकार के लिए जो वो लड़ रहे थे, उसमें सेवांग थारसिंह को गोली लगी और धाराशय हो गए। देश समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए भी हो या देश के लिए, वो शहीद हो गए। उनकी अंतयात्रा साबू गाँव में की गई है। ये बड़ा दुख की वो वेदना कर जाती है, क्योंकि मैं लद्दाख रहा हूँ, देखा हूँ। उस फिल्म में गया, 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, वहाँ भी गया हूँ। तो बड़ी वेदना हुई है, देख के घटना सुन के बड़ी वेदना हो गई। दूसरा अहम विषय है संविधान की पदयात्रा कांग्रेस की। 29 तारीख का निकाली गई वो पदयात्रा, दीक्षा भूमि से निकाली गई, वो भी दीक्षा भूमि से निकाली गई। और सेवाग्राम आज सेवाग्राम पहुँच गई होगी। तो उस पदयात्रा का नेतृत्व मोहनदास गांधी, इनके पंतु
तुषार गांधी, हर्षवर्धन सपकाळ, उसके साथ ही नसीम खान, सुनील केदार, अनिल सहमद, राजेंद्र मूलक, प्रफुल्ल गाडगे, सांसद नामदेव किसान, सांसद श्याम बर्वे, विधायक अभिजीत वंजारी, अभी विधायक विकास ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिल देशमुख, शिवसेना की सुषमा अंधारे, ऐसे बड़े बहुत नेता वहाँ सहभागी है। सदर यात्रा में उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत का नाम निर्धारित है। इसमें डॉक्टर नितिन राउत दिखाई नहीं दिया यात्रा में, क्यों नहीं आया वो नितिन राउत जाने न, वो हमारा विषय भी नहीं है। गांधी आम्बेडकर वैचारिक संघर्ष ये जगजाहिर है। गांधी आम्बेडकर का वैचारिक संघर्ष जगजाहिर है। और कांग्रेस को या तुषार गांधी को दीक्षा में बाबा साहब की आम्बेडकर इनकी कर्मभूमि दीक्षा में याद क्यों आई, या इन्हें बाबा साहब की याद क्यों आ रही है, संविधान की क्यों याद आ रही है, ये हमें समझना होगा। ये इतना सहज भी विषय नहीं है। बाबा साहब को भारतीय संविधान लिखा बाबा साहब ने, फिर भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया कांग्रेस के राज में। वो वीपी सिंह सरकार आनी पड़ी, तब उनको बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया। ये भी इतिहास को एक इतिहास रचा गया है। बाबा साहब भारत रत्न मिलने के लिए कांग्रेस राज को खत्म होना पड़ा, कांग्रेस राज को जाना पड़ा, तभी बाबा साहब संविधान मिला है। जबकि भारतीय घटना के शिल्पकार है, तो उसको पहले ही मिलने हुआ था, नहीं मिल पाया। ये हमें समझना होगा। ये जातिवाद हमको दिखाई पड़ता है, राजनीति दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, राहुल गांधी के वो राहुल गांधी पर संविधान लेके घूमता है और हिंदुस्तान भी बोल देगा। राहुल गांधी संविधान कॉपी लेके घूमता है, देखो संविधान है करके, और हिंदुस्तान भी बोलता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम भारत इंडिया लिखा है। तो ये तो संविधान द्रोह है। राहुल गांधी का ये संविधान द्रोह है, देशद्रोह है। ये हमको समझना होगा। इसके पीछे राजनीति समझना, कांग्रेस की राजनीति को भी हमको समझना होगा। ये उधर डॉक्टर नितिन राउत राहुल गांधी की वाह कर रहा है, वो हिंदुस्तान बोलता है और धर्मांधवाद की बात कर रहा है। राहुल गांधी धर्मांधवाद की बात कर रहा है। आरपीआई के कांग्रेस ने आरपीआई जो टुकड़े हुए, आरपीआई का जो हम आज आरपीआई दिखाई पड़ती है, उसकी जना तो कांग्रेस ने आरपीआई को तोड़ा है और नितिन राउत उसकी वाह कर रहा है। हमारे उत्तर नागपुर की भी आरपीआई को तोड़, आरपीआई के छिन्न भिन्न करने वाला नितिन राउत है। तो ये हमको समझना होगा। तीसरा हम विषय दिग्विजय नेता कमलताई गवई, इन्हें आरएसएस के विजयादशमी उपलक्ष्य में बुलाया गया है और जाने उनके पत्रिका में नाम भी है, तो वो चर्चा का विषय है। और उनके जो पुत्र रिपब्लिकन नेता राजेंद्र गवई, इन्होंने कहा कि बैरिस्टर राजा वो खोबरागड़े दादा साहब गवई ये भी विजयादशमी के दिन कार्यक्रम में गए थे। तो कमलताई गए तो उसमें बुरा क्या है, वो विजयादशमी कार्यक्रम में, यह को समझना पड़ेगा। गंगाधर पांडव ने भी गए थे, जो साहित्यकार अम्बेडकर साहित्यकार गंगाधर पांडव ने भी गए थे, लेकिन वो विजयादशमी कार्यक्रम है, ये हमको समझना होगा। अगर ये बात हुई तो नितिन राउत ने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि उन्हें भी ऑफर आया था नितिन राउत को संगभूमि से, इसलिए वो ठुकरा दिया। कौन सी तीर माला नितिन राउत ने यहाँ ठुकरा कर। ये जो कांग्रेस ने जो इतिहास बहुत अलग है, वे अपन वो इतिहास में जाने जाएंगे। विजयादशमी का जो संदर्भ आता है वो रामायण महाभारत से आता है, रामायण से आता है। रावण दहन भी होता है, राम की महिमा गाई जाती है, रावण दहन होता है। तो रामायण हो या महाभारत हो, इस पर देवकरण जो हुआ है वो अलग विषय, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कुछ लोग मेरा आपत्ति लगाएंगे, भाई आप भी तो गए थे। अब मेरे पर आरोप लगेंगे कि भाई आप भी तो गए थे, जैसे गवई साहब गए, खोबरागढ़ साहब गए या गंगाधर पांडव गए, तो वो आरोप लगेंगे, मुझे भी मेरे पे आरोप हो सकता है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि मुझे विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय सर्वधर्म सभा कार्यक्रम के लिए बुलाया था, विजयादशमी के लिए नहीं बुलाया था। राष्ट्रीय सर्वधर्म सभा कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया था और मुझे अध्यक्ष पद दिया गया था। सर्वधर्म सभा का अध्यक्ष पद
मैंने अदा किया है। और सर्वधर्म सभा का स्वरूप और विजयदशमी का स्वरूप अलग है। विजयदशमी रामायण से जुड़ा है, सर्वधर्म में सभी की बात हो रही है। और मुझे अध्यक्ष दिया गया था। एक प्रोटोकॉल होता है कि अध्यक्ष का भाषण महत्वपूर्ण होता है। एक प्रोटोकॉल है कि अध्यक्षीय भाषण है महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे भाषण के बाद में कोई भाषण नहीं कर सकता, और अध्यक्षीय भाषण महत्व होता है। और प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रोटोकॉल मैंने फ़ायदा लिया उस प्रोटोकॉल का। और उसमें क्या होता है, उसमें उद्घाटक संघ चालक मोहन भागवत जी थे, उद्घाटक चीफ गेस्ट प्रवीण सिंघल आने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पाए। तब मैंने मेरी अध्यक्षीय भाषण में बहुत सी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण्य के शोषण की व्यवस्था पर मैंने प्रकाश डाला। उसमें जो ब्राह्मणी शोषण व्यवस्था ने हमें जो दिया, जो हमको जिस कंडीशन से हम गुजर रहे, उस पर मैंने प्रकाश डाला भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में। मेरा भाषण ऑलरेडी है। और बाबा मोहन भागवत जी को मैंने कहा कि अभी बाबा साहब होने वाले नहीं हैं, अब दोबारा बाबा साहब पैदा होंगे, ये उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल बात है। तो मोहन भागवत जी अभी कोई बाबा साहब होने वाले नहीं हैं। अब बाबा साहब का सपना, बौद्ध में भारत बाबा साहब का सपना रहा। तो मोहन भागवत जी अभी बुद्ध आप बन जाओ, बुद्ध आपका संघ को बुद्ध बना दो, विश्व हिंदू परिषद को बुद्ध बना दो, तो भारत में जो धर्म संघर्ष चल रहा है, जो हमारे बीच में जो धर्म संघर्ष है, वो मिट जाएगा। हम सभी एक भाई भाई बन जाएंगे, शोषण नहीं रहेगा, भारत विकास भा तो भारत में शोषण नहीं होगा, सब हम भाई भाई रहेंगे, भारत विकास हो जाएगा। ये जो विश्व हिंदू परिषद नाम बदलने की बात किया, विश्व बौद्ध परिषद कर दो, ये मेरा खुला आह्वान हुआ उस भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में। मैं अरे बाबा साहब सपने भी था बुद्ध में भारत का नहीं, क्या सभी लोग बुद्ध होना चाहिए। मेरे मिशन में प्रत्येक बुद्ध हुई है, मेरे मिशन में प्रभा पौड़े बुद्ध हुए हैं, सुरेश भट्ट भी बुद्ध हुए हैं, वीटी राजशेखर बुद्ध हुए। मेरे मिशन में बहुत से लोग बुद्ध हुए हैं। और इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है मेरे धम्म मिशन का। 56 के बाद में जो धम्म मिशन रुक सा गया था, और मिशन मैंने शुरू किया। आगे चल के सूर्य सराय ने 95 से उन्होंने सूर्य सराय ने वो मिशन को दीक्षा मिशन चलाया। जो हमने शुरू की मिशन वो आगे चल के सूर्य सराय ने चला रहे हैं। तो अगर मैं राजकारण से लिप्त हूँ, अगर मैं राजकारण रहा तो अलग बात है। मैं धम्माकरण करता हूँ, धम्म से जुड़ा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरे में गट्स नहीं है। आज मैं विधायक रहा होता, मैं मंत्री भी बन सकता था, लेकिन मैं ये बातों को दूर रहा हूँ, इन बातों से। चौथा विषय है दलित साहित्य या बौद्ध साहित्य। अभी भी नागपुर के एक संगठन ने एक लेखक का किताब का विमोचन किया, 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ, और उस किताब को दलित साहित्य के सफल अभ्यास बताया गया उस किताब में। तो मेरे प्राचीन बौद्ध साहित्य पर मेरे पुस्तक लिखा मीडिया में है। अब जितना भी साहित्य है भारत में, उस साहित्य की जनक जो है वो बौद्ध साहित्य है। जितना भारत में बौद्ध साहित्य, जितना जो साहित्य है, जो भी साहित्य है, उसका जनक बौद्ध साहित्य है। इवन भाषा, जितनी भाषा है भारत में, उसका जनक भी बौद्ध साहित्य है। जो लिपि है उसकी जनक भी बौद्ध साहित्य है। जब हम सिंधु घाटी के ऊपर बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। ब्राह्मी लिपि है, पाली लिपि, पाली प्राकृत भाषा ने सभी भाषाओं को भाषा को जन्म दिया। लिपि ब्राह्मी लिपि है, धम्म लिपि ने सभी लिपियों को जन्म दिया। तो इतिहास, मेरी बहुत सा इतिहास है, मैंने प्रमाण भी दिए, मेरे लेख में प्रमाण भी दिए हैं। तो दलित साहित्य के बाद जो दलित साहित्य की जो वकालत करते हैं, उसमें क्या क्रांति की? दलित साहित्य ने कौन सी क्रांति की है? अम्बेडकर साहित्य के कारण दलित जो हमारे समाज में चेतना जागृत हुई है। अम्बेडकर साहित्य ने हमें चेतना जागृत की है, दलित साहित्य ने कौन सी चेतना जागृत की? ये हमको समझना होगा। और अगर दलित को तुम उद्धव कर रहे हो तो तुम दलित, अपने नाम की दलित लिख दो ना। जो मेरे नाम की जो शक्य लिखा गया है, उसका जो कारण है वो दलित का जो विरोध रहा है, उस कारण मैंने अपने नाम की शक्य लिख दिया है। तो ये विवाद का कारण रहा है। तो ये दलित
इससे हमको अलिप्त होना होगा, बुद्ध सत्य अमृत सत्य का हमको जाना होगा। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विलम्ब देता हो। नमोदाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।